आज भोजशाला के सत्याग्रह में मनोज जी परमार पधारे हैं, जो कि अखिल भारतीय भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने भी जनता से और सरकार को भी चेतावनी देकर आह्वान किया है कि 23 तारीख को भोजशाला में बिना विघ्न के यहाँ पर पूजा हो। आइए उनकी हम आपको सीधी बात कराते हैं कि मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है धार न्यूज़ पे आपका। आपके द्वारा कहा गया है और ये समाज की भी मांग है कि यहाँ पर विघ्न के बिना यहाँ पर जो है सारी पूजा होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे समाज को और सरकार को? देखो, ये आर्यव्रत का भूखंड है, देवी देवताओं की भूमि है और हमारे देवता, हमारे पुरोधा, हमारे महापुरुषों का यहाँ पर जन्म हुआ है। हमने कभी भी नहीं कहा है कि मक्का मदीना में हनुमान चालीसा करना है, हाजी अली में हनुमान चालीसा करना है, या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हमको दुर्गा चालीसा पढ़ना है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है। भाई, हमारे देवता, हमारे मंदिर, हमारे पुरोधा, हमारे महापुरुषों के स्थान को तो छोड़ना चाहिए ना। अरे 800 साल तुम्हारे मुगल सल्तनत थी, आप लोगों ने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। आपने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? आपने जानबूझकर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर आक्रमण किया है, ताकि हमारी अस्मिता पे आपने आक्रमण किया। आपने हर प्रकार का जिहाद किया जिससे हमारा सनातन धर्म कमजोर हो सके। फिर भी हमारा सनातन, जो जिसका ना आदि है ना अंत है, मैं कहना चाहता हूँ अब हिंदू समाज जाग गया है। राम मंदिर, जिस तरह से बाबरी का ढांचा गिरा के राम मंदिर बना है, ज्ञान वापी मस्जिद को हटाकर हम पुनः वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर स्थापित करेंगे। हम मथुरा में शाही ईदगाह मिटाकर हम वापस से कृष्ण जन्म स्थान बनाएंगे। उसी प्रकार ये वाग देवी का स्थान है, ये धार का पवित्र स्थान है, माँ सरस्वती का पवित्र स्थान है, हमारे महापुरुष राजा भोज का पवित्र स्थान है। और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का विधर्मियों के द्वारा हमारी पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होने देंगे। हमने यहाँ पर समग्र हिंदू समाज से, सकल हिंदू समाज से, सभी सनातनी योद्धाओं से 23 तारीख को आह्वान किया। 23 जनवरी बसंत पंचमी का पावन दिन है। यहाँ पर अखंड पूजा करने के लिए सभी आए। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अखंड पूजा होगी। हम इस पूजा में किसी भी तरह का विघ्न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं, ये आगाह करते हैं, हम यहाँ पर पूजा पाठ में, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में, हमारी पूजा पद्धति में किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मंदिर के आसपास जो हरे धब्बे लगे हुए हैं, इनको हटा लिया जाए, हमारा करबद्ध निवेदन है। नहीं तो हमारा आक्रोश आप झेल नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार जो है भोजशाला मुद्दे पे बनाई गई थी, जब उमा भारती की सरकार बनी थी, तब से लेकर सारे सत्ताधीश भोजशाला के नाम पर चुनाव जीतते आए हैं और सत्ता के गलियारों में चमकते आए हैं। आज धार के सांसद और विधायक भी इस आंदोलन से नदारद दिख रहे हैं, क्या चेतावनी देंगे? मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि धर्म को छोड़ के जो गया है उसका पतन हुआ है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धार्मिक स्थान है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, ये हमारी श्रद्धा का केंद्र है। धर्म और रक्षति रक्षता, जिसने धर्म का साथ छोड़ा उसका पतन हुआ है। इसलिए हम धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं और धर्म के लिए मरते हैं। और ये अंतिम सांस तक हम धर्म के लिए लड़ेंगे और सिर्फ लड़ेंगे और धर्म की विजय होगी। जिस तरह महाभारत में हुई है, रामायण काल में हुई, ऐसे आधुनिक काल में माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में धर्म की विजय पताका फिर फहराएगी और धार से इसकी शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज जी, जो कि भोजशाला में आज सत्याग्रह में पधारे थे और उनके द्वारा भी कहा गया है और प्रशासन, शासन को और राजनेता दल के सभी लोगों को चेतावनी दी गई है कि भोजशाला में 23 तारीख को निर्विघ्न पूरी पूजा हो, यही उनकी तरफ से आह्वान किया गया है। तो हमारे साथ संतोष पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि गीता प्रतिष्ठान के जिला संयोजक है। वो भी आज भोजशाला में सत्याग्रह में आए थे और हम उनसे सीधी चर्चा करते हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। भोजशाला में जिस तरह से माँ सरस्वती का जन्मोत्सव बनने वाला है, 23 तारीख को बसंत पंचमी, आज का मंगलवार का सत्याग्रह था, क्या आह्वान करना चाहेंगे समाज से? मैं समाज से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी हिंदू भाई ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा करके सारे लोग इकट्ठा होकर के 23 तारीख को सुबह से शाम तक यहाँ एकत्रित रहें और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण धार का बना है ये हमेशा बना रहे। और मुस्लिम भाइयों के लिए मेरा एक निवेदन है कि वो अपना बड़ा मन रख के एक दिन जो है ना हिंदू भाइयों को इस पूजा के लिए जो है ना अन्यत्र कहीं पे जा कर के अपनी नमाज अदा कर लें। इससे धार का नाम रोशन होगा, धार के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, विश्व में एकता का मिसाल होगा। इसलिए जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों, आप लोग जो है ना कहीं और जाके नमाज पढ़ लो। मैं संतोष पांडे, गीता प्रतिष्ठान के जिला संयोजक। तो ये थे संतोष पांडे जी, उन्होंने भी एक समाज के तबके को जो है आग्रह किया है कि वो अन्यत्र कहीं और नमाज पढ़ सकते हैं। जोशी जी मेरे साथ जुड़े हुए। जोशी जी, आज के सत्याग्रह में तमाम तरह के नेता आ रहे हैं, भोजशाला आंदोलन को लेकर अब तमाम बातें चालू हो गई है, क्या कहेंगे 23 तारीख को कैसा वातावरण रहने वाला है?
23 तारीख को वातावरण सभी हिंदू भाई और आज बहनें यहाँ बड़ी मात्रा में उपस्थित थी। जो माता बहनें पूर्व के भोजशाला आंदोलन में जेल में गई थी, उन्होंने भी बड़े विनम्रता से निवेदन किया है कि सभी भारतीय हम हिंदू हैं और सभी हिंदुओं को धर्म पूजा करने का अधिकार है। और मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूँगा कि राजा भोज की ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर सांस्कृतिक अखंडता का वातावरण रहे। और सभी भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको नमाज इसी जगह पर पढ़ी जाए, क्योंकि ये भोजशाला सरस्वती माता का मंदिर है और सभी मुस्लिम भाई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आकर नमाज पढ़ें। इसलिए सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि यहाँ पर 23 जनवरी 26 को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी हिंदू एकता का परिचय देकर अखंड पूजा में सम्मिलित हो और सुबह से शाम तक अखंड पूजा का अनवरत क्रम जारी रहे। सभी माता बहनों का भी आज यही सत्याग्रह था और सभी जितने भाई बहन एकत्रित हुए उनका भी यही कहना था कि हम उस दिन अखंड पूजा में सम्मिलित रहेंगे और प्रशासन हमको अखंड पूजा करने की अनुमति प्रदान करे। हमारे साथ जो है केवल सिंह जी चावड़ा, जो कि करणी सेना के जिलाध्यक्ष है, उनसे भी चाहेंगे। आपका स्वागत है। क्या जो वातावरण आज चल रहा है बसंत पंचमी को लेकर, भोजशाला में जो है बिना विघ्न के पूजा की जो मांग की गई है, वहीं मुस्लिम समाज अड़ा हुआ है अपनी मांगों पर कि हम भी नमाज पढ़ना चाहेंगे। करणी सेना किस रूप से देखती है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को आज़ादी नमाज पढ़ने की है। हम यही नहीं कहते आप नमाज मत पढ़ो, आप पढ़ो ना। बहुत सारी जगह है, इतनी मस्जिदों और धार में बनाए रखी है। भाई एक दिन तो हिंदू समाज का एक वर्ष में एक दिन आता है, उस दिन पूजन पाठ नहीं करेगा तो कब करेगा हिंदू समाज? ये तो मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए कि वास्तविकता में इनको अगर अगर नमाज पढ़नी है तो इतनी मस्जिदें वहाँ पे जाके नमाज अदा करें। हमें कोई दिक्कत, हमें कोई समस्या नहीं इन चीज़ों से। करणी सेना की क्या भूमिका रहेगी 23 तारीख को? देखिए, जब बात सनातन धर्म की आई है, वहाँ हम साथ में खड़े रहे थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो करणी सेना भी जो है अपना भूमिका निभाएगी। 23 तारीख के दिन जो है बिना विघ्न की जो पूजा होना है उसके लिए वो भी कटिबद्ध है। उन्होंने भी एक समाज से आग्रह किया है कि वह अन्यत्र कहीं और जाकर नमाज कर सकते हैं। हालांकि शासन प्रशासन के लिए चुनौती है, आगामी दिनों में कोई फैसले आने की भी बात कही जा रही है। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज़, धार, मध्य प्रदेश।